हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के 20 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। इसके आंसर्स भी बताए जाएंगे और क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, ठीक है ना। तो 20 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आपका जो टॉपिक है जीपीआरएस, ठीक है। जीपीआरएस जो वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है आपका, उसमें जो टॉपिक है आपका जीपीआरएस, उससे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में बताए जाने जाने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी हेल्प किया जा सके, वो भी इस वीडियो से अपने नॉलेज को बढ़ा सकें और एग्जाम में अच्छा मार्क्स पा सकें, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन, ए जी पी आर एस नेटवर्क इज ए पार्ट ऑफ, यहाँ पे फिल करना है, इन जी एस एम नेटवर्क। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बी टी एस, सेकेंड ऑप्शन है आपका बी एस एस, थर्ड ऑप्शन है आपका एन एस एस, फोर्थ ऑप्शन है आपका वी एल आर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है फर्स्ट आपका बिल्कुल, इसमें जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही है, एन एस एस। जो क्वेश्चन उसमें क्या कहा गया है कि जो जी पी आर एस नेटवर्क होता है, ठीक है, जो जी पी आर एस नेटवर्क होता है और जो जी एस एम नेटवर्क होता है, उनमें इन दोनों में कौन सा पार्ट सेम होता है, ठीक है, जो कि दोनों पार्ट में होता है। तो आपका जो एन एस एस होता है, एन एस एस का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो एन एस एस होता है वो आपका जी पी आर एस में भी होता है और जी एस एम में भी होता है, ठीक है। तो दो इसका जो पार्ट होता है, जो जी पी आर एस का पार्ट है वो एन एस एस है, जो कि जी एस एम में भी होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड फॉर जी पी आर एस नेटवर्क। जो जी पी आर एस नेटवर्क है उसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए एन एस आई, सेकेंड ऑप्शन है आपका ई टी एस आई, थर्ड ऑप्शन है आपका 3GPP, फोर्थ ऑप्शन है आपका UMTS। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ETSI। ETSI जो होता है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो GPRS के, जो GPRS नेटवर्क है उसके स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो ETSI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूरोपियन टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ETSI का। तो फुल फॉर्म भी आप जानते ही चलिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, विच इज़ द मेन प्रोटोकॉल डैट ट्रांसफर्स पॉकेट्स इन ए जी पी आर एस कोड नेटवर्क। तो अगर हम लोग बात करें जी पी आर एस कोड नेटवर्क का, ठीक है, जी पी आर एस कोड नेटवर्क में जो भी पॉकेट्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल्स मेन प्रोटोकॉल है, ठीक है, कौन सा मेन प्रोटोकॉल है जो जी पी आर एस कोड नेटवर्क में पॉकेट को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जी टी पी, सेकेंड ऑप्शन है आपका एस एस टी पी, थर्ड ऑप्शन है आपका एस सी टी पी, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, जी टी पी, ठीक है। जी टी पी आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो जी टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग समझते हैं जी, इसका फुल फॉर्म होता है जी पी आर एस ट्यूनिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। जी टी पी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है आपका, जी पी आर एस ट्यूनिंग प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसको हम लोग समझते हैं, ए जी पी आर एस नेटवर्क वर्क सेम इन। तो कहा गया है कि जो जी पी आर एस नेटवर्क है वो सेम वर्क करता है किस में। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2G में, सेकेंड ऑप्शन है आपका 3G में, फोर ऑप्शन है आपका 2G एंड और 3G, फोर ऑप्शन है आपका 4G। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसके लिए बहुत ही राइट आंसर है 2G और या फिर एंड 3G, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
व्हाट इज द इंटरफेस बिटवीन BSC एंड SGSN इन ए GPRS नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो जो BSC होता है आपका, BSC का फुल फॉर्म क्या होता है? बेस स्टेशन कंट्रोलर, ठीक है, बेस स्टेशन कंट्रोलर हो गया। और जो SGN है, SGSN का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड, ठीक है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए या फिर इंटरफेसिंग के लिए कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, इंटरफेस कौन सा यूज़ करते हैं इनके बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका फर्स्ट है आपका GA, सेकेंड है आपका GB, थर्ड ऑप्शन है आपका GC, फोर्थ ऑप्शन है आपका GD। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में इंटरफेस करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए GB इंटरफेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, GPRS नेटवर्क स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे जब इसका GPRS का जो कोर स्ट्रक्चर होता है उसको अच्छे से आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा वहाँ पे कि जो आपका GPRS नेटवर्क है उसमें जो BSC है, ठीक है, और जो SGSN है, इनके बीच में जो हम लोग इंटरफेस यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए वो आपका GB का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है इसके लिए। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज द इंटरफेस बिटवीन, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, बिटवीन है, बिटवीन SGSN एंड GGSN इन ए GPRS नेटवर्क। तो कहा गया जो GPRS नेटवर्क है उसका जो SGSN है और जो सेकंड वाला है GGSN है, ठीक है, इनके बीच में कौन सा इंटरफेस यूज़ किया जाता है, इन दोनों के कम्युनिकेशन के लिए कौन सा इंटरफेस यूज़ किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका GS, सेकेंड आपका ऑप्शन है GN, थर्ड ऑप्शन है आपका GA, फोर्थ ऑप्शन है आपका GB। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, GN। इन दोनों के बीच में इंटरफेसिंग के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कौन सा इंटरफेस? GN इंटरफेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो SGN, ठीक है, SGSN जो दिया हुआ है उसका फुल फॉर्म मैंने बताया है कि सर्विसिंग या फिर सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड होता है। इसके बाद जो GGSN होता है इसका क्या होता है? गेटवे, G फॉर गेटवे GPRS सपोर्ट नोड, ठीक है। इन दोनों का फुल फॉर्म जानना जरूरी है तभी आप समझ पाएंगे तो इन दोनों के बीच में कौन सा इंटरफेस यूज होता है। तो आपका GN इंटरफेस इन दोनों के बीच में यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इंटरफेस बिटवीन GGSN एंड इंटर PLMN GPRS नेटवर्क। जो आपका GPRS है उसमें GGSN जो नेटवर्क है और जो इंटर PLMN है इनके बीच में जो इंटरफेसिंग यूज होता है कौन सा यूज होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका GA, सेकेंड ऑप्शन है आपका GS, थर्ड ऑप्शन है आपका GI और फोर्थ ऑप्शन है आपका GP, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, GP। जो GGSN है और जो इंटर PLMN है इनके बीच में जो इंटरफेसिंग यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए वो कौन सा यूज होता है? यहाँ पे GP का यूज होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज द इंटरफेस बिटवीन GGSN एंड एक्सटर्नल पॉकेट नेटवर्क या फिर इंटरनेट बोलते हैं इन GPRS। तो कहा गया है कि जो GGSN है और जो इंटरनेट है या फिर कह सकते हैं इंटरनेट कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं एक्सटर्नल पॉकेट नेटवर्क, ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटरफेसिंग के लिए कौन सा इंटरफेस यूज़ किया जाता है? इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए कौन सा इंटरफेस यूज किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है आपका GS, उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका दिया हुआ है GN, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है GI, थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है GI, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है GP। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। GI का इसमें यूज होता है, GI इंटरफेस का इसमें यूज होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज द इंटरफेस बिटवीन SGSN एंड MSC/VLR इन ए GPRS नेटवर्क।
MSC का फुल फॉर्म क्या होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। और VLR क्या होता है, इसी MSC का पार्ट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है विजिटर लोकेशन रजिस्टर। ठीक है, तो GPRS जो नेटवर्क है उसमें जो SGSN है और फिर जो VLR है, ठीक है, इनके बीच में जो इंटरफेस यूज होता है, इन दोनों के लिए जो कम्युनिकेशन करने के लिए जो इंटरफेस यूज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा इंटरफेस यूज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका GS, सेकेंड ऑप्शन है आपका GN, थर्ड ऑप्शन है आपका GA, फोर्थ ऑप्शन है आपका GB। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड और जो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही है, GS। ठीक है, जो SGSN है और जो MSC का VLR है, इनके बीच में इंटरफेस कौन सा यूज होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए जो इंटरफेस यूज होता है कौन सा है आपका, GS इंटरफेस का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इंटरफेस बिटवीन SGSN एंड HLR इन ए GPRS नेटवर्क। तो जो आपका SGSN है और जो HLR है, ठीक है, जो HLR है वो भी आपका MSC का ही पार्ट है। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, होम लोकेशन रजिस्टर। तो जो आपका SGSN है और जो आपका HLR है, इनके बीच कौन सा इंटरफेस यूज होता है, ठीक है, इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से कौन सा इंटरफेस यहाँ पर यूज होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है GS, सेकेंड ऑप्शन है आपका GN, थर्ड ऑप्शन है आपका GR, फोर्थ ऑप्शन है आपका GF। ठीक है, GF मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका इंटरफेस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे GR जो इंटरफेस है वही यहाँ पे यूज होता है, जो SGSN है और जो HLR है, इनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए GR जो इंटरफेस है इसी का यूज होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द इंटरफेस बिटवीन SGSN एंड EIR इन ए GPRS नेटवर्क। जो आपका फर्स्ट है SGSN और आपका जो सेकंड है EIR, ठीक है, इनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा इंटरफेस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है GR इंटरफेस, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है GF, थर्ड ऑप्शन है आपका GD, फोर्थ ऑप्शन है आपका GA। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, GF जो होता है वो किसके इंटरफेस के लिए यूज होता है, SGSN और जो सेकंड है आपका EIR, इनके इंटरफेसिंग के लिए, इनको कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से जो इंटरफेस यूज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, GF बोलते हैं। वो गर्लफ्रेंड वाला GF नहीं है, ये आपका इंटरफेस के लिए GF है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो EIR है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ठीक है, इसको भी याद करते चलिएगा, EIR का फुल फॉर्म क्या है आपका, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या है आपका, व्हाट इज द इंटरफेस बिटवीन SGSN एंड MSC इन ए GPRS नेटवर्क। तो जो आपका SGSN है और जो MSC है, इनके बीच में इंटरफेसिंग के लिए कौन सा इंटरफेस यूज़ किया जाता है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा यहाँ पे इंटरफेस हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में फर्स्ट दिया हुआ आपका GF, सेकेंड ऑप्शन है आपका GR, थर्ड ऑप्शन है आपका GD, फोर्थ ऑप्शन है आपका GS। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, GD। ठीक है, आपका जो SGSN है और जो आपका MSC है, इनके बीच में इंटरफेसिंग के लिए हम लोग GD इंटरफेस का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो C है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द इंटरफेस बिटवीन ए मोबाइल स्टेशन एंड BTS इन GPRS नेटवर्क। अगर हम लोग GPRS नेटवर्क की बात करें तो इसमें जो BTS होगा, ठीक है, BTS का फुल फॉर्म क्या होता है, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। उसके बाद जो मोबाइल स्टेशन होगा, ठीक है, MS, इनके बीच में कौन सा इंटरफेस यूज़ किया जाता है, जो BTS है और जो मोबाइल स्टेशन है, इनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा यहाँ पे इंटरफेस हम लोग यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका UI, सेकेंड ऑप्शन है आपका UM, थर्ड ऑप्शन है आपका UU, फोर्थ ऑप्शन है आपका UK। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, UM। जो BTS है, ठीक है, BTS का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया ही है, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन,
और MS है आपका जो मोबाइल स्टेशन है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए जो इंटरफेस का यूज़ करते हैं वो कौन सा इंटरफेस है आपका, UM इंटरफेस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द इंटरफेस बिटवीन ईजी, ईजी का फुल फॉर्म क्या है आपका, चार्जिंग गेटवे, ठीक है, एंड GGSN इन GPRS नेटवर्क। जो GG है, ठीक है, या फिर जो CG है, जो CG है और जो GGSN है, इनके बीच में कौन सा इंटरफेस यूज होता है कम्युनिकेट करने के लिए। तो ऑप्शन में फर्स्ट दिया हुआ है आपका GA, सेकेंड ऑप्शन है आपका GB, थर्ड ऑप्शन है आपका GC, फोर्थ ऑप्शन है आपका GD। तो ऑप्शन में जो फर्स्ट आप दिया हुआ है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, GA, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो CG है जो चार्जिंग गेटवे है, ठीक है, जो चार्जिंग गेटवे है, और जो GGSN है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं इंटरफेस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, GA बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके, व्हाट इज द इंटरफेस बिटवीन GGSN एंड HLR इन GPRS नेटवर्क। तो जो आपका फर्स्ट है आपका GGSN और जो सेकंड है आपका HLR, इनके बीच में इंटरफेसिंग के लिए कम्युनिकेशन के लिए कौन सा इंटरफेस यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका GA, सेकंड ऑप्शन है आपका GB, थर्ड ऑप्शन है आपका GC। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, GC। अगर हम लोग बात कर रहे हैं HLR, तो HLR का फुल फॉर्म क्या होता है, होम लोकेशन रजिस्टर, जो कि MSC का ही पार्ट होता है, जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है उसी का पार्ट होता है HLR, ठीक है। तो जो GGSN है उसके बाद जो आपका HLR है, इनके बीच में इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए जो इंटरफेस यूज़ करते हैं, कौन सा इंटरफेस है आपका, GC इंटरफेस है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके, द GB इंटरफेस इन GPRS नेटवर्क यूजेज विच प्रोटोकॉल। तो अगर हम लोग बात करें GPRS नेटवर्क में, तो जो GB इंटरफेस होता है वो कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करता है, ठीक है। जो GB इंटरफेस होता है GPRS नेटवर्क में, उसमें कौन सा इंटरफेस यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका फ्रेम रिले, सेकंड ऑप्शन है आपका IP, थर्ड ऑप्शन है आपका फ्रेम रिले IP प्रोटोकॉल, थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है आपका नन। तो ऑप्शन में जो थर्ड दिया हुआ है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, फ्रेम रिले IP प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो जो जीबी इंटरफेस होता है GPRS में, उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो यही होता है, ठीक है, फ्रेम रिले IP प्रोटोकॉल का यूज होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, द GD इंटरफेस इन GPRS नेटवर्क यूजेज विच प्रोटोकॉल। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं GPRS नेटवर्क में, तो जो GB इंटरफेस होगा, ठीक है, या GD इंटरफेस होगा, सॉरी, GD जो इंटरफेस होगा उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका MAP फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है आपका MAP सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है आपका MAP थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। MAP फर्स्ट का भी यूज होता है, MAP सेकंड का भी यूज होता है इसमें, और MAP थर्ड जो है उसका भी यूज होता है GD इंटरफेसिंग के लिए, ठीक है, GPRS नेटवर्क में। तो MAP जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैसेज एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। MAP का फुल फॉर्म क्या होता है, मैसेज एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो जो GD इंटरफेस होता है GPRS में, उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है कौन सा होता है, मैसेज एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑल, ठीक है, चारों का यूज होता है इसमें, तीनों का यूज होता है, सॉरी। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका, द GE इंटरफेस बिटवीन SGSN एंड सर्विस कंट्रोल पॉइंट यूजेस विच प्रोटोकॉल। जो आपका SGSN है और जो आपका SCP है, इनके बीच में जी इंटरफेस का यूज होता है, उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। जो भी आपका SGSN है और SCP है, इनका जो इंटरफेस है वो GE है, इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका MAP फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है आपका IP, थर्ड ऑप्शन है आपका CAP, फोर्थ ऑप्शन आपका नन।
तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही आंसर। इसमें से तीनों में से कोई भी आपका इसमें यूज नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे जो SCP होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर्विस कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, इसको भी देखते चलिएगा। जो SCP है उसका फुल फॉर्म क्या है? सर्विस कंट्रोल पॉइंट। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है? द GR इंटरफेस इन GPRS नेटवर्क यूजेज विच प्रोटोकॉल। ठीक है, जो GR इंटरफेस होता है, ठीक है, जो GR इंटरफेस है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है GPRS नेटवर्क में? तो ऑप्शन में फर्स्ट आपका दिया हुआ है MAP1, सेकंड आपका दिया हुआ है MAP2, थर्ड आपका दिया हुआ है MAP3, फोर्थ आपका दिया हुआ है नन। तो ऑप्शन में जो आपका थर्ड दिया हुआ वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसमें जो इंटरफेसिंग यूज होता है उसका जो प्रोटोकॉल है वो है आपका MAP3। ठीक है, MAP3 का इसमें यूज होता है, इस प्रोटोकॉल का यूज होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ क्या है। द GA इंटरफेस इन GPRS नेटवर्क यूजेज विच प्रोटोकॉल। दो जो GA इंटरफेस है GPRS में, उसमें कौन सा इंटरफेस यूज होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका MAP, सेकेंड ऑप्शन आपका CAP, थर्ड ऑप्शन आपका फ्रेम रिले, फोर्थ ऑप्शन आपका GTP का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया ही था शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही। GTP का फुल फॉर्म होता है GPRS ट्यूनिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जो A इंटरफेस है GPRS नेटवर्क में, उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो आप इसको आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, कि जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है, उसका आंसर कौन सा है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो यही था आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पूछे गए थे, किसमें? आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन है उसमें जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके GPRS के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसके बाहर से शायद ही ना आए। अगर GPRS से आता है कोई क्वेश्चन तो इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो यही था आपका आज का वीडियो लेक्चर। तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और साथ ही साथ एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो बहुत ही करीब आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।